फिर से पढ़ो तो ऊपर से। Water is important for us हाँ all all living living beings beings need need water. Plants, Plants. animal and human human beings beings cannot cannot live live without without क्या है वाटर। मतलब वाटर जो है वह हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स कौन होता है? लिविंग बींग्स कौन होते हैं? हम लोग, पौधे। जानवर लोग, पौधे जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जो छोटे से बड़े हो जाते हैं, जो किसी चीज़ को फील करते हैं। इसको हम मारेंगे, ये फील करेगा? नहीं करेगा। ये कभी बड़ा होगा? ये लिविंग बींग्स होगा? नहीं होगा। हम लोग लिविंग बींग्स होंगे, पहले छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। हमें चोट लगता है तो हम लोगों को महसूस होता है कि चोट लग गया। हम लोग खाते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये सब क्रिया एक्टिविटीज़ जो भी लोग करते हैं, जो भी, चाहे जानवर हो, हम हो या प्लांट हो, ये सभी क्या होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं। और जो नहीं करते हैं उसको कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको पानी की क्या है, ज़रूरत है। चाहे जानवर हो चाहे हम हो, जैसे कि प्लांट्स को भी चाहिए पानी, जानवर को भी चाहिए, ह्यूमन बींग्स आदमी को भी चाहिए, और ये सब बिना पानी के रह नहीं सकते हैं। इसके बाद क्या पढ़ो? we should water for वी यूज़ वाटर we use water for डिफरेंट different पर्पस। purpose. We यूज use water for cooking, drinking, bathing and cleaning. वॉशिंग। हम लोग पानी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि क्या क्या है, कुकिंग में, ड्रिंकिंग में, बाथिंग में एंड वॉशिंग में। ठीक है, खाना बनाने में, पीने में, नहाने में और धोने में हम लोग पानी का यूज करते हैं। अब सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर क्या है कि पानी कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, तो वी गेट वाटर फ्रॉम रेन। हम लोग सबसे पहले पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? रेन से। रेन वाटर फिल्स रिवर्स। और रेन का पानी, वर्षा का पानी जो होता है वह रिवर को भर देता है, समुद्र को भर देता है, पॉन्ड्स तालाब को भर देता है, स्ट्रीम्स एंड लेक्स झीलों को भी क्या कर देता है, भर देता है। तो सबसे बड़ा, अभी हम बताया कि सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है पानी का? रेन। सबसे बड़ा स्रोत जो होता है रेन, क्योंकि इसमें जब बारिश होती है तो बहुत मात्रा में पानी हमारे पृथ्वी पे आती है, और उसी में से कुछ पानी कहाँ चले जाते हैं, अंडरग्राउंड में। समझा है ना? देखो बुक में भी लिखा होगा वही चीज़। सम वाटर गोज डीप इनटू द ग्राउंड। कुछ पानी जो होते हैं ग्राउंड के डीप अंदर चले जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। हिंदी में पढ़ोगी तो भूमिगत जल कहते हैं। भूमि के अंदर जो चला जाता है उसको भूमिगत जल कहते हैं। वी डिग वेल्स एंड हैंड पम्प्स टू यूज दिस अंडरग्राउंड वाटर। हम लोग खोदते हैं, कुआं खोद देते हैं। अब अंदर के पानी को बाहर तो निकालना है ना, इसको निकालने के लिए दो तरीका करेंगे, या तो हम हैंड पंप लगा लेंगे जिससे कि हम नीचे वाले पानी को ऊपर यूज कर ले, नहीं तो कुआं खोद देते हैं जिससे हम भूमिगत जल का क्या कर ले, यूज कर। देखो यही पाइप अंदर जाता है ना, वो वही से खींच के निकाल। ऐसे ही हम ऐसे कल चलाते हैं तो वो उस पानी को खींचता है और ऊपर आ जाता है। हाँ, इसका मतलब वहाँ पानी की मात्रा कम हो गया है। होता है जैसे कि अब बारिश हुआ और तुम्हारा घर ऊंचाई पर है और मेरा घर नीचे है, तो सबसे पहले कहाँ आएगा? मेरे घर में। मेरा घर तो नीचे है, तुम्हारा घर ऊपर है, तो वहाँ का लेयर पानी जो होता है ना, हो सकता है दूर में चला गया। तुम्हारा कल जहाँ, जैसे कि ये कल का पाइप नीचे पहुँचा हुआ है, ये तुम्हारा कल है ऊपर में, तो इसको क्या कर रही हो, ऐसे ऐसे चला रही है, ऐसे ऐसे क्या कर रही है, चला रही है। लेकिन जहाँ तुम्हारा पाइप पहुँचा हुआ है वहाँ पर तो पानी है ही नहीं, पानी यहाँ पे है। तो आप बताओ पानी आएगा इसमें? नहीं। लेकिन मेरे यहाँ का क्या है, जहाँ कल का पाइप गया हुआ है मिट्टी के अंदर में, वहीं पे पानी है। ठीक है, तो हम जैसे ही इस कल को चलाएंगे तुरंत ये वाला पानी को क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो वो डिपेंड करता है कि नीचे में तुम्हारा कल का पाइप जहाँ गया है वहाँ पानी है या नहीं। अगर नहीं है तो उस समय पानी नहीं आएगा, फिर इंतजार करो बारिश। नहीं, अगर चापाकल में पानी रहेगा तो निकलेगा। कभी कभी नीचे चला भी है तो उसको कहते हैं लेयर का नीचे चला, वहाँ से पानी का खत्म हो जाएगा।
तो जिसका घर ऊंचाई पे होता है ना, या लेयर नीचे का पानी खत्म हो जाता है तो उस समय नहीं होता है। ये होता है अक्सर गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में क्या होता है, सन ज़्यादा चमकता है तो वो पानी को सोख लेता है, पानी गर्म होता है और वेपोरेट हो जाता है, वहाँ से ऊपर चला जाता है, जिससे क्या होता है पानी की कमी हो जाती है। हम बताएंगे अभी। नीचे से पानी खत्म हो जाता है, उस समय नल से कितना भी तुम चलाओगे पानी नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर जैसे ही बारिश हो जाएगा बहुत सारा मात्रा में, फिर लेकिन अपने आप ऑटोमेटिक कल क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक। अब तो बड़े बड़े लोग मशीन नलकूप की जगह पे समरसेबुल से बनाने लगे। वो मोटा पाइप होता है, वो बहुत अंदर तक जाता है, जिससे पानी बहुत ईजिली निकलता है। इसलिए लोग अब कल ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मोटर ज़्यादा यूज करने लगे। क्यों? क्योंकि आदमी थक जाता है कल चलाते चलाते, तो एक बार मोटर चलाते हैं, मोटर क्या करता है पानी को खींच लेता है। उसके बाद देखो आगे क्या है, द वाटर वी गेट फ्रॉम रिवर्स। हम लोग पानी जो नदी से पाते हैं, लेक से पाते हैं और पॉन्ड से पाते हैं, वह सेफ नहीं होता है ड्रिंकिंग के लिए। हम बताएं, तो समझा रहे थे तो बताए थे ना कि जो पानी हम लोग नदी से या तालाब से या लेक झील से या पॉन्ड तालाब से जो हम पाते हैं, कट जाता है, कट। जो नदी नालों में जो पानी रहता है वह यूज नहीं होता है सिर्फ पीने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे गंदगी लोगों द्वारा फैलाए जाते हैं। सेकेंड होता है कि समुद्र से में जो पानी होता है वो नमकीन होता है, ठीक है। उसमें NaCl पाया जाता है, जिससे वो पानी नमकीन होता है, वो हम लोग पी नहीं सकते। हम लोग सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए हम लोग नीचे वाला पानी, अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा ही यूज करते हैं। उसको भी हम लोग क्या करते हैं, और स्वच्छ होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर करते हैं ना, फ़िल्टर में डाल के छान के पीते हैं। तो कुछ लोगों का होता है गर्म करके पीने से। इसमें क्या होता है कि अगर उस पानी में कीटाणु है या गंदगी है, वो लोग वहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। कीटाणु है तो गर्म करने से वह मर जाता है और नीचे जमा हो जाता है। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं। वही चीज़ याद दिया हुआ है, देखो, इट कंटेंस मेनी इम्प्योरिटीज़ एंड जम्स। इसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ और बहुत सारे जम्स, कीटाणु इसमें मौजूद होते हैं। नदी नालों, नदी लेक सबके पानी में। वाटर फ्रॉम द सी कंटेंस टू मैनी डिसॉल्व साल्ट्स। समुद्र का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे नमकीन होते हैं, बहुत सारे नमक होते हैं जिसे हम पी नहीं सकते हैं। दिस वाटर नीड्स टू बी क्लीन। और ऐसे पानी को साफ़ किया जाना चाहिए। द मोस्ट कॉमन वे टू क्लीन वाटर इज़ बॉइलिंग। सबसे आसान तरीका है पानी को साफ़ करने का, वो क्या है, बॉयल कर दो। पानी को बॉयल कर दो, उसमें जितने कीटाणु जाए ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और नीचे में जमे हो जाएंगे। फिर उसको तुम छान लो और पानी को पियो, कभी भी तुम बीमार नहीं पड़ोगे। हम लोग क्या करते हैं, सीधे पानी लाते हैं कहीं से, देखते नहीं है गंदा है कि क्या, छोटे छोटे कीटाणु दिखाई भी नहीं देंगे खुले आँखों से। अगर हम इस आँखों से देख रहे हैं तो ऐसा कीटाणु हमारे वातावरण में पाए जाते हैं, ऐसे कीटाणु कि खुली आँखों से देख भी नहीं सकते हैं। जब तुम उसको माइक्रोस्कोप से देखोगी ना, टेलीस्कोप से देखोगी, तो वह छोटे छोटे कीटाणु, बड़ा बड़ा सा कीटाणु दिखाई देगा और तुमको गिरना, मतलब अजीब लगेगा कि इतना बड़ा कीटाणु को हम पीने जा रहे हैं। दही जो देखती हो, दही को खाने में कितना सबको मज़ा आता है, लेकिन जब दही को तुम टेलीस्कोप से देखोगे तो उसमें छोटे छोटे कीटाणु तुमको दिखाई देंगे। वो लैक्टोबैसिलस उसका नाम होता है। वही क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित भी करता है, दूध को दही बना देता है। वो कीटाणु उसमें डाल के हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। लेकिन जो उस देख लेगा वो दही कभी नहीं खाए। हम लोग भी आज तक देखे नहीं, अगर देख लेंगे ना तो हम कल से ऐसा हो जाएगा कि हम दही आप नहीं खाएंगे, इस टाइप का हो जाता है। कभी देखोगी, मैं तुम देखने को मौका मिलेगा, देख सकती हो। इसलिए पानी ज़्यादातर बॉयल करके, जो कॉमन वे है स्वस्थ रहने के, ठीक है। हम लोग अच्छे पानी में पीते हैं तो बॉयल करो, नहीं तो फिल्टर भी कर सकती हो। वी शुड बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स इन वाटर। और बॉइलिंग से क्या होता है, जर्म्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद देखो फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्म्स। वाटर ही एक ऐसा चीज़ है हमारे पृथ्वी पर, एक ऐसा पदार्थ है जो 3 मैटर में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे देखो पेन क्या है, सॉलिड है ना। हाँ, ये कभी भी लिक्विड बन सकता है। कभी देखिए ऐसा लिक्विड पानी की तरह वाला पेन, गैस वाला पेन कभी देखिए, गैस की अवस्था में पेन आ सकता है, नहीं। बुक, अगर ये सॉलिड है ना, तो कोई भी पदार्थ तुम देखोगे ना हमारे वर्ल्ड में या पूरी जहाँ भी देखती हो, वो 3 ही अवस्था में होता है। या तो वो सॉलिड में होगा, या तो वो लिक्विड होगा, नहीं तो गैस की अवस्था में होगा। इसके अलावा कोई तुम अवस्था नहीं देखती हो, 3 ही फॉर्म में होगा। ये सब सॉलिड है। पानी, तेल, डीजल, पेट्रोल,
घी, दूध, ये सब लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, होता है ना, पानी की तरह। गिरा दो तो बह जाएगा, होता है कि नहीं। तेल गिरा दो बह जाएगा, इसमें सब ठीक है। डीजल गिरा दो बह जाएगा, तो ये सब लिक्विड की अवस्था में। और जो अब और कुछ बच गया वो गैस की अवस्था में, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सब क्या है, गैस की अवस्था में होता है, ठीक है। सिलेंडर में जो भरा होता है वो गैस की अवस्था में होता है, सिलेंडर के अंदर में जो भरा होता है वो गैस की अवस्था में होता है, ठीक है। तो दुनिया में 3 ही अवस्थाओं में सारी चीज़ पाए जाते हैं। तेल सॉलिड अवस्था में, वाटर लिक्विड अवस्था में है। कोई पूछेगा ऑयल किस अवस्था में है, लिक्विड, लिक्विड है। तो हम बोल देंगे फैन किस अवस्था में है, सॉलिड, सॉलिड है ना, हाँ। उसके बाद हम बोलेंगे ऑक्सीजन, जो हम सांस ले रहे हैं, दिखाई दे रहा है, हम सांस जो ले रहे हैं यहाँ से हवा जा रहा है, तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो गैस है, वो जा रहा है, फिर वहाँ से छोड़ रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर भाग रहा है, ठीक है। या ऊपर हम फैन चला देंगे तो नीचे हवा आएगा ना, तो वो हवा किस अवस्था में आ रहा है, गैस की अवस्था में आ रहा है, तो ये गैस की अवस्था में पाया। तो पानी ही एक ऐसा चीज़ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब पंखा कभी लिक्विड बन सकता है, नहीं बन सकता है, ठीक है। ऑयल, तेल कभी सॉलिड बन सकता है, तेल जिस अवस्था में वो उसको कभी सॉलिड तुम बना सकती हो, नहीं। तो कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी पदार्थ चेंज नहीं हो सकता। जो सॉलिड है वो सॉलिड ही रहेगा, जो गैस है वो गैस ही रहेगा, और जो लिक्विड है वो लिक्विड ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन वाटर में एक खास गुण पाया जाता है कि वाटर को हम तीनों फॉर्म में ला सकते हैं। देखो, फ्रिज में जाके पानी को रख दो तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है ना, बर्फ के रूप में आ जाता है ना, सॉलिड बन जाता हो। उसको लेके तुम ऐसे से खेल सकती हो, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे करोगे तो आवाज़ भी आएगा कट कट। जैसे सॉलिड से क्या होता है, आवाज़ आ रहा है ना, पता कर लेना ये सॉलिड है। तुम पानी में ऐसे से मारो तो उतना आवाज़ नहीं आता है, तेल में मारो तो उतना आवाज़ नहीं आता है, ठीक है। सॉलिड बन गया। अब उसको धूप में जाके रख दो या हाथ पे रख दो खुला में, बर्फ़ को निकाल दो, तुरंत लिक्विड बन जाएगा, बहना शुरू कर देगा। जैसे ही बहना शुरू किया, जिसको वैसा पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति है उसको लिक्विड कहते हैं। तो लिक्विड बन गया, और उसको अब क्या कर दो, पानी पे ले जाओ, बर्तन में गर्म कर दो। देखना कि बर्तन में, जैसे कुकर में हम पानी को गर्म करते हैं तो ऊपर सीटी की मदद से वाष्प निकलता है ना, वो क्या होता है, पानी गर्म करने के बाद ऊपर उठ जाता है। कोई भी चीज़ जो गर्म होता है ना वो भागना चाहता है। जैसे हम कोई चीज़ गर्म कर दे और तुम्हारे शरीर में सटाना शुरू कर दो, तुम भागोगे कि और पास आओगे, भागोगे। तो कोई भी गर्म चीज़ ना भागना चाहता है, जैसे कि गर्म हवा वो ऊपर उठना चाहता है, गर्म पानी वो भी ऊपर उठना चाहता है, तो उससे ऊपर उठता है। इसलिए ना घर में वेंटिलेटर बनाया जाता है, क्योंकि हमारे इस रूम में जो भी गर्म हवा होगा ऊपर से भाग जाएगा। और अगर तुम उसको भागने के लिए जगह नहीं दोगी ना तो वह तुम्हारे शरीर के ऊपर में गर्म हवा ऐसे बैठा रहेगा, तुमको गर्मी ज़्यादा लगेगी, मन अजीब लगेगा, तुम बोलोगे अरे ये रूम बहुत बेकार है, जाते ही गर्मी लगने लगता है, अजीब रूम करता है। इसीलिए घर को स्वच्छ बनाने के लिए वो वेंटिलेटर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म हवा नीचे से नहीं गुजरता, वो ऊपर उठेगा पहले तब धीरे धीरे निकल जाता है। गर्म पानी गर्म कर दो, किसी भी, जैसे चाय बनाने के लिए हम गर्म करते हैं सस्पेन में, गर्म पानी को छोड़ दो, थोड़ा सा चढ़ा दो, बहुत देर तक उसको गर्म करो, देखना थोड़ी देर के बाद तो सारा पानी उड़ जाएगा। तो तुमने पानी को गर्म कर दिया तो वो भागेगा ना, भाग के आसमान में मिल जाता है। और यही सेम चीज़ होता है नदी नालों में। जब सूर्य अपने विकराल रूप में मतलब रहता है, जब बहुत तेज गर्म करता है तो पानी सब क्या होता है, गर्म होता है। वो गर्म, हाँ, गर्म होगा तो क्या होगा, भागेगा। कहाँ भागेगा, भागने का तो ऊपर ही जगह है, वह ऊपर जाता है। वही फिर ऊपर जाके क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। पहले ठंडा होगा, ठंडा होकर फिर बादल बनेगा, और जब धीरे धीरे बादल में पानी की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, पानी एकजुट हो जाएगा, तब वो उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। जैसे तुम्हारे हाथ पे अभी हम 1 कॉपी दे तो रख लोगी, 2 कॉपी दे रख लोगी, और यहीं पे हम 1000 कॉपी रख दे तो छोड़ दोगी ना। तो बादल वैसे ही क्या करता है, जैसे पानी की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है तो बादल रुक जाता है और छोड़ देता है पानी को, नीचे गिर जाता है पानी। जब पानी की मात्रा उसमें कम रहती है तो गौर करना, बादल इधर से उधर चलते रहता है। उस समय घने बादल नहीं दिखाई देंगे, क्यों? क्योंकि उस समय पानी कम रहता है उसमें, तो वो इधर से इधर टहलते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। जैसे ही पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा आती है उस जगह वो जमा होता है और बारिश पड़ जाता है। तो इस तरह से वाटर साइकिल में हमारा, इसी में वाटर साइकिल में चीज़ें पढ़ना है जो हमारा कंप्यूटर साइकिल से, वो देखो नदी नाले से पानी गर्म होके उठा, बादल बना, फिर बादल बना, फिर बारिश हो गया, ये देखो बारिश हो गया, फिर यहाँ से उठा, फिर बारिश हुआ, फिर हो गया। तो ये हमेशा पानी जो है आसमान मतलब हमारे वातावरण में चलते रहता है।
ठीक है, रिपीट करते रहते, जिस तरह की साइकिल चलते रहता है, एक साइकिल चलते रहता है गोल 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 गोल, उसी तरह से हमारा जो वाटर साइकिल है वो भी हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में गोल गोल चलते रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। अर्थात ये कि पानी कहीं से आया नहीं है, पानी कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, हम लोग इस यहीं पर क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। मतलब पानी एक निश्चित मात्रा में हमारे यहाँ मौजूद है, उसी को हम यूज करते हैं फिर छोड़ते हैं, यूज करते हैं फिर छोड़ते हैं। इस वजह से और पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे देखो, पेन ख़त्म हो जाएगा तो हम नया पेन बना लेंगे, लेकिन पानी ख़त्म होगा तो नया पानी कहाँ से बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना। ये सब चीज़ जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट और भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक बार ख़त्म हो जाने के बाद फिर पानी लाखों वर्षों के बाद बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि यह हमारे वातावरण में चलते रहता है, वापस रिपीट होता है। इस वजह से हमारे लिए पानी को बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पानी को नहीं बचा पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो ब्रश कर रहे हैं, नल को छोड़े हुए रहते हैं, वो पानी फिर नीचे चला जाता है, और नीचे से पानी लाने में बहुत मेहनत लगता है। या तो तुमको कल चलाना होगा, नहीं तो मोटर लगाना होगा, उसमें बिजली की खपत होगी, बिजली बिल बढ़ेगा, तो पानी को बर्बाद करना ही नहीं। जो पानी, वर्षा का पानी हम लोग स्टोर करते हैं, वर्षा का पानी को स्टोर कर लेना चाहिए, जिसको हम पानी पटाने में यूज कर सकते हैं, पौधों में देने में यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़ वॉशिंग में यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये सब, जैसे वाटर पोल्यूशन का भी कुछ रीजन्स यहाँ दिए हुए हैं। जैसे देखो, ये महिला नली नालों में क्या कर रही है, धो रही है कपड़ा, यहाँ से पानी क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। अपने जानवरों को लोग नदी नालों में छोड़ देते हैं, वही बाहर ला के नहा देंगे तो कम पानी यूज होगा, ठीक है, लेकिन नदी में छोड़ देते हैं, पानी भी गंदा होता है। कल कारखानों से निकले हुए गंदगियों को पानी में गिरा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा पानी पॉल्यूशन हो रहा है। इन सब चीज़ों से हम अपने पानी के पॉल्यूशन को पॉल्यूशन होने से रोकना चाहिए, नहीं तो यह पानी एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पानी की कमी हो जाएगी और हम लोगों को यह इम्पोर्टेंट चीज़ कभी मिल नहीं पाएगा, और इससे हमारे जीवन पर खतरा भी हो सकता है। तुम्हारे लेसन में पढ़ना था, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? आ गया। तुम वो चैप्टर का क्वेश्चन से बना लेना, इसका देखना, ये बना लेना, टाइम मिले तो बना लेना, कर देना, फिर कल आना तो यहाँ से कर देना, ठीक है। और वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये बना लेना, कल सी जब इसको, ठीक है, रखो इसको।